लगाम पकड़ लिया घोड़ों का महाराज। रथ लेके जैसे कंस आगे बढ़ा, देवताओं ने काम बिगाड़ दिया रास्ते में। उसी समय आकाशवाणी हुई महाराज, पथि पद्महिणो कंसा मां भाष्याः शरीरवा। मूर्ख कंस, जिन बहन को इतने लाड और प्यार के साथ रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसी बहन का अष्टम बालक तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। दुष्ट तो दुष्ट ही होता है, जो इतना प्रेम दिखा रहा था, जाने प्रेम कहां चला गया। म्यान से निकाला तलवार, देवकी की चोटी पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया महाराज। प्रहार करने वाला था कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। श्लाघनीय गुण सूरैर भवान भोजा यशस्कर। हे युवराज, कि आप क्या करने जा रहे हो? ये आपकी छोटी बहन है और ये नवविवाहिता है, इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी और आप इसको मारना चाहते हो? कंस ने कहा, आपने सुना नहीं, इसका पुत्र मेरा काल होगा। अरे मैं अपनी काल की जननी को मार दूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, यही नहीं रहेगी तो मेरा काल भी नहीं आएगा। वसुदेव जी ने बड़ा समझाया है महाराज, माना नहीं। वसुदेव जी को लगा किसी प्रकार से इस दुष्ट को अभी दुष्ट से देवकी की प्राणों की रक्षा करना चाहिए। ये सोचकर वसुदेव जी ने कहा, हे युवराज, आपको देवकी से कोई कष्ट नहीं है, देवकी की संतान से। मैं सत्यवादी वसुदेव आपको वचन देता हूं, क्या पुत्रान समर्पयिष्यस्य यतस्ते भयमुत्थितम्। जितनी भी संतानें होंगी देवकी की, लाकर आपको सौंप दूंगा। कंस जानता था वसुदेव जी सत्यवादी है, इसलिए अपने अतिथि गृह में रखा। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा गया कीर्तिमंतम प्रथमजम, कीर्तिमान। लेकर वसुदेव जी पहुंच गए कंस के पास। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, वापस भेज दिया, मुझे इससे कोई डर नहीं है। देवताओं ने नारद जी को भेजा, कंस की बुद्धि बिगाड़ दी महाराज। देवताओं की बातों में मत आना। नारद जी ने आकर कहा, अरे पहला भी अष्टम हो सकता है, दूसरा भी अष्टम हो सकता है, तीसरा भी अष्टम हो सकता है। कैसे? 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प लेकर गए। पहले पंखुड़ी से गिरो तो ये अष्टम, दूसरे से गिनो तो ये अष्टम। गुरुजी ऐसा भी होता है, और क्या? तो मैं बालक को मार दो? नारद जी ने कहा, मैं थोड़ी ना मार दे कहूंगा, मैं तो तेरा कल्याण चाहता हूँ। कान भर के नारद जी तो चले गए। कंस ने प्रथम पुत्र का वध कर दिया। देवकी वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया, उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठ गया महाराज। एक एक करते करते 6 पुत्रों का वध किया इसने। और 7वें में श्री राधा क्या हो रहा बात? ठीक है। हाँ, 7वें में 7वें में स्वयं शेषनाग जी आ गए देवकी के गर्भ में। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया, देवकी के गर्भ से शेष अवतारी शेषनाग जी हैं गर्भ में, वहां से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम स्वयं यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। योग माया ने ऐसा ही किया। 7 माह स्रवित हो गया, हल्ला हो गया, परंतु योग माया ने चमत्कार कर दिया। 8वें की बारी आई महाराज। अब चारों ओर मंगल ही मंगल होने लगा, प्रकाश ही प्रकाश होने लगा। देवता कारागार में प्रकट होकर भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। आइए हम भी प्रेम के साथ 2 मिनट भगवान को पुकारें। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण।
कृष्ण सत्यस्य योनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते प्रियाश्रियास्त्वच्चरणारविन्दयो आविष्टचेता भवाय कल्पते स्वागतं वेदा सुभाषितं वेदा स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। अब सुंदर समय आया, सुंदर भादव का महीना आया था। बोलो भादव का महीना, भादव का महीना। जब तक सब लोग बोलेंगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। भादव का महीना, भादव का महीना। अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, बुधवार, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, भवकर्ण, भवकर्ण। ठीक मध्यरात्रि 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप से कारागार में प्रकट हो गए। चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षोकलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं वरनारायण भगवान की। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान चतुर्भुज रूप में कारागार में प्रकट हो गए। महाराज भगवान ने सारी बातें बताई। एक जन्म में उपेंद्र बन के आया हूँ, एक जन्म में कृष्णगर्भ में बन के आया हूँ, इस जन्म में कृष्ण बन के आया हूँ। मैया डरियो ना, एक अस्त्र शस्त्र लेकर आया हूँ। अगर तू कह देगी तो अभी मामा जी का उद्धार कर दो। मैया ने कहा नहीं प्रभु, मैंने तो बेटे के रूप में पाने के लिए आपकी आराधना की थी और आप तो बाप बन के आए हो। भगवान ने सारी बातें बताई। यहाँ से गोकुल ले जाना, यशोदा ने लाली जाई होगी लेकर आ जाना। सारी बातें समझाने के बाद प्रभु ने क्या किया? हे परीक्षित, सत्यो बभूव प्राकृत शिशु, मैया के गोद में छोटे से बालक बन के प्रकट हो गए। बोलो यशोदा। यमुना जी कहते प्रभु मैं ससुर जी की बारी पकड़ने नहीं आई, तो आपके श्री चरणों का प्रक्षालन करना चाहती हूँ। कन्हैया ने नन्हे नन्हे चरणों को बाहर निकाल दिया। जैसे नन्हे नन्हे चरण बाहर निकले, यमुना जी ने प्रक्षालन किया है। यमुना शांत हुई। वसुदेव जी सीधे कहाँ गए? अब कहाँ गए? गोकुल में जा रहे हैं। तो गोकुल में आज सब सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? योग माया ने सुला दिया था वो गोकुल में। वसुदेव जी धीरे धीरे
नंद महल की ओर बढ़े तो नंद महल का दरवाजा खुला मिला आज महाराज। नंद महल के अंदर प्रवेश कर गए और देखा तो मैया भी सो रही है। मैया के पास में कन्हैया को रख दिया महाराज वसुदेव जी ने। जैसे कन्हैया को रखा मैया के गोद में, यहाँ तो गोद में रख दो, और लाली को लेकर वसुदेव जी महाराज चल पड़े मथुरा की ओर। जैसे वसुदेव जी मथुरा पहुंचे, कारागार में अंदर प्रवेश करते ही हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां अब लग गई, खुले नहीं है कारागार के दरवाजे। जैसे योग माया रोने लगी, सारे के सारे सैनिक वो महाराज ब्रजवासियों ने घेर लिया। तो सखियां झूमती हुई, नाचती हुई कन्हैया को बधाई देने के लिए आ रही हैं। हम लोग दर्शन करें। सब लोग अपने अपने बच्चों को बिठा लें, बच्चों को। बधाइयां रख दो आप। अब यशोदा मैया को बधाई देना है, क्या कहना है? जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। सबको बधाई। जिनको ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव का आनंद आ रहा है उनको कहना नहीं पड़ेगा। देखो भगत कन्हाई, देखो भगत कन्हाई, नाच रहे गुल गाई, नाच रहे गुल गाई,
सुध-बुध सबने गवाई, कि हर कोई दे दे बधाई, कि हर कोई दे दे बधाई। ओ मैया लत बनाई, ओ मैया लत बनाई। कान्हा के जन्मदिन की सबको बधाई, कान्हा के जन्मदिन की सबको बधाई। लड्डू के जन्मदिन की सबको बधाई, लड्डू के जन्मदिन की सबको बधाई। ले लो बधाई सखियों, सखियों बधाई, सखियों बधाई। लड्डू के जन्मदिन की सबको बधाई, लड्डू के जन्मदिन की सबको